हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेजी बोलने की ट्रिक बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पाते हैं, अंग्रेजी समझ भी नहीं पाते हैं, तो आज की इस वीडियो को देख करके 100% अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो और एक वाक्य से 1000 सेंटेंस बनाने का तरीका भी सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। इस तरीके से आप लोग कोई भी हो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं स्कूल जाता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई गो टू स्कूल। मैं बाजार जाता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं दुकान जाता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो आई गो टू का यूज करके। फिर नेक्स्ट है, मैं शाम को खेलता हूँ, आप कब खेलते हो? मैं शाम को खेलता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई प्ले इन द इवनिंग। मैं शाम को खेलता हूँ, आई प्ले इन द इवनिंग। अगर आपको बोलना हो, मैं शाम को पढ़ता हूँ, मैं शाम को लिखता हूँ, मैं शाम को सोता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो मेरे तरीके से। तो नेक्स्ट है, मैं रात में सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। मैं रात में सोता हूँ, आई स्लीप एट नाइट। अगर आपको बोलना हो, मैं रात में पढ़ता हूँ, मैं रात में लिखता हूँ, मैं रात में सोता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे ना। इसी तरीके से ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना सीखा है और इसी तरीका मैं आपको भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो, हम बाजार जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम दुकान जाते हैं, तो वी गो टू का यूज करके आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, हम शाम को खेलते हैं, वी प्ले इन द इवनिंग। हम शाम को खेलते हैं, वी प्ले इन द इवनिंग। अगर आपको बोलना हो, हम शाम को पढ़ते हैं, हम शाम को लिखते हैं, हम शाम को खाते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, हम रात में सोते हैं, वी स्लीप एट नाइट। हम रात में सोते हैं, वी स्लीप एट नाइट। अगर आपको बोलना हो, हम रात को पढ़ते हैं, हम रात में सोते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज करना। हैड टू का हिंदी अर्थ होता है ना पढ़ा। जैसे कि दोस्तों, किसी भी वाक्य के लास्ट में ना पढ़ा आए तो वहां पर आप लोग हैड टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। दूसरा है, आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा। अगर आपको बोलना हो, मुझे देखना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू सी। मुझे देखना पड़ा। तीसरा है, आई हैड टू ईट। मुझे खाना पड़ा। जब भी आपको बोलना हो, मुझे खाना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू ईट। इस तरीके से आप लोग भी हैड टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, आई हैड टू से। मुझे कहना पड़ा। अगर आपको बोलना हो किसी से, मुझे कहना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू से। आई हैड टू आस्क। मुझे पूछना पड़ा। अगर आपको किसी से पूछना हो तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे पूछना पड़ा, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैड टू आस्क। तीसरा है, आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो। मुझे दिखाना पड़ा। अगर आपको बोलना हो, मुझे खाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई हैड टू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग कैन का यूज करना सीखेंगे। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। अगर आपको किसी से बोलना हो, मैं जा सकता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन गो। दूसरा है, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। अगर आपको बोलना हो वह लड़ सकता है, तो अंग्रेजी में बोलो ही कैन फाइट, वह लड़ सकता है। अब हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आपको बोलना है। तो नेक्स्ट है, यू कैन कम, तुम आ सकते हो। दोस्तों, यू की इंग्लिश होती है तुम, तो यू कैन कम, तुम आ सकते हो। अगर आपको बोलना हो, तुम
खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तुम सो सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम जा सकते हो। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग यू कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। तो आई की इंग्लिश क्या होती है? मैं होता है। तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं खा सकता हूँ, मैं पी सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको बोलना हो वह तैर सकती है तो ही की जगह पर सी हो जाएगी, बाकी वाक्य वही रहेगा। तो ही का यूज करके भी बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे लेट का यूज करना। लेट का हिंदी अर्थ होता है ने दो। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। अगर आपको बोलना हो उसे सीखने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। तीसरा है लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। अब हम लोग अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखते हैं। तो नेक्स्ट है लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, लेट मी बाथ, मुझे नहाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। अगर आपको बोलना हो उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे जाने दो, उसे लिखने दो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग लेट हिम का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर आपको बोलना हो लेट मी कम, मुझे आने दो, मुझे आने दो, तो लेट मी कम होगा। जैसे कि आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो, तो ऐसे वाक्यों में आपको लेट मी का यूज करना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखेंगे आफ्टर का यूज करना। आफ्टर का हिंदी अर्थ होता है के बाद। जैसे कोई भी चीज आप लोग बाद में करो तो उसको यूज करने के लिए आफ्टर का यूज करना है। जैसे कि आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। आफ्टर यू, तुम्हारे बाद। आफ्टर हिम, उसके बाद। आफ्टर हिम, उसके बाद। जैसे कि आपको बोलना हो खाने के बाद, पीने के बाद, जाने के बाद, आने के बाद, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है आफ्टर ऑल, सबके बाद। आफ्टर ऑल, सबके बाद। आफ्टर दिस, इसके बाद। आफ्टर दिस, इसके बाद। आफ्टर नाइट, रात के बाद। आफ्टर टुडे, आज के बाद। अगर आपको बोलना हो आफ्टर ईट, खाने के बाद। आफ्टर ड्रिंक, पीने के बाद। आफ्टर रीड, पढ़ने के बाद। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना आफ्टर का यूज करके। सीखते सीखते आप लोग सबको सीखोगे, लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना है 1 महीने तक। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे बिफोर का यूज करना। बिफोर का हिंदी अर्थ होता है से पहले। जैसे कोई भी काम पहले करना हो तो बिफोर का यूज करना है। कैसे करना है? बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर मी, मुझसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर यू, तुमसे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। बिफोर हिम, उससे पहले। जैसे कि आपको बोलना हो खाने से पहले, पीने से पहले, जाने से पहले, तो इस तरीके से आप लोग बिफोर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट बिफोर दैट, उससे पहले। बिफोर दैट, उससे पहले। बिफोर ऑल, सबसे पहले। बिफोर ऑल, सबसे पहले। बिफोर देम, उनसे पहले। बिफोर देम, उनसे पहले। अगर आपको बोलना हो खाने से पहले तो बिफोर ईट होगा, खाने से पहले। बिफोर ईट, जाने से पहले। बिफोर गो, आने से पहले। बिफोर कम। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे टू का यूज करना। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि आपको बोलना हो टू मी, मुझको। मुझको, टू मी। टू यू, तुमको। टू यू, तुमको। टू हिम, उसको। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना खाने को, जाने को, आने को, पीने को, दौड़ने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है टू राइट, लिखने को। टू राइट, लिखने को। टू सी, देखने को। टू सी, देखने को। टू प्ले, खेलने को। ऐसा बोलते हो ना खेलने को, तो अंग्रेजी में बोलो टू प्ले। अगर आपको बोलना हो खाने को, पीने को, जाने को, आने को, तो ऐसे वाक्य में आप लोग टू का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे गेट का यूज करना। गेट का हिंदी अर्थ होता है कोई चीज पाना या लेना। जैसे कि फर्स्ट है गेट। गेट का हिंदी अर्थ होता है पाना या लेना। गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट डाउन, नीचे जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना दूर हो जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट अवे, दूर हो जाओ। नेक्स्ट है गेट हिम, उसे पकड़ो। गेट हिम, उसे पकड़ो। गेट आउट, बाहर निकलो। गेट आउट, बाहर निकलो। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। गेट इट डाउन, इसे नीचे उतारो। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कम का यूज करना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना या आओ। जैसे कि दूसरा है कम हियर, यहाँ आओ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना यहाँ आओ, तो अंग्रेजी में बोलो कम हियर। अगर आपको बोलना हो जल्दी आओ तो कम फास्ट बोलना है जल्दी आओ।
कम फास्ट, अभी आओ, कम नाउ, अभी आओ, कम नाउ। नेक्स्ट है धीरे आओ, कम स्लोली। बहुत तेज कोई आता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, धीरे आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम स्लोली। दूसरा है नीचे आओ, कम डाउन, नीचे आओ, कम डाउन। ऊपर आओ, कम अप, ऊपर आओ, कम अप। अंदर आओ, कम इन। नेक्स्ट है मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। जब आपको बोलना हो मैं वादा करता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो कोई बात नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, चलो खेलते हैं तो अंग्रेजी में बोलो लेट्स प्ले। अगर आपको बोलना हो चलो पढ़ते हैं, चलो सोते हैं, चलो लिखते हैं, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट्स का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। घबराओ मत, डोंट पैनिक। नेक्स्ट है यह अच्छा है, इट्स नाइस। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, यह अच्छा है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नाइस। दूसरा है मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो। नेक्स्ट है यहाँ आओ, कम हेयर। यहाँ आओ, कम हेयर। मिलते रहना, कीप इन टच। मिलते रहना, कीप इन टच। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।